राधे राधे। एक बार भगवान कार्तिकेय जी ने भगवान शिव शंकर जी से इस कार्तिक महीने की महत्वता के बारे में पूछा। तब भगवान शिव शंकर जी बोले, जिस प्रकार से देवताओं में भगवान विष्णु जी को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और साथ में गंगा जी जो कि नदियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से महीनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ इस कार्तिक महीने को बताया गया है। यह महीना दान, धर्म, जप, तप, स्नान आदि के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो भी हमारे हिंदू भाई बहन मानते हैं इस काम को। और साथ में इस महीने में सबसे ज़्यादा व्रत, त्यौहार आदि उत्सवों का पर्व है ये। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार जी, मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। मैं इस वीडियो में आपको किस तरह से हम इस व्रत को करें, स्नान आदि करें, जो कि कार्तिक स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, और इस व्रत में क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में शुरू बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। राधे राधे। इस महीने इस पवित्र की शरद पूर्णिमा से होती है और अंत इसका कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली से तक होती है। इस महीने करवा चौथ, अहोई अष्टमी, जितने भी प्रमुख त्यौहार होते हैं, गोपालाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी, ग्यारसी, सारे इससे पूरे साल भर में जितने त्यौहार नहीं आते उतने इस महीने आते हैं। साथ में कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की चिर निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद ही सारे मांगलिक कार्य होते हैं। कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में खास महत्व है। यह मास शरद पूर्णिमा से शुरू होता है, जैसा कि मैंने बताया। इस महीने में दान, पूजा पाठ, स्नान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। यह स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। स्नान कर पूजा पाठ को खास अहमियत दी जाती है। साथ ही देश की पवित्र नदियों में जितना हो सके स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो घर पे ही अपने स्नान में कुछ बूंदे गंगा जल की छिड़क कर डालकर उसमें स्नान आदि करना चाहिए। यह स्नान विवाह तथा कुंवारी दोनों के लिए बहुत फलदायी होता है। इस महीने में दान करना भी बहुत लाभदायक होता है। दीप दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह दीपदान मंदिरों में, नदियों में तथा अपने जहाँ तक हो सके छतों में भी यह करना चाहिए। ये नहीं है कि मंदिरों में ही जाना हो। यह नहीं कि ब्राह्मण भोज, इस हाथ के साथ ब्राह्मण भोज, गाय दान, तुलसी दान, आंवला दान, अन्नदान का भी बहुत महत्व बताया गया है इस महीने में। हिंदू धर्म में इस महीने में कुछ परहेज भी बताए गए हैं। कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को यह पालन करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस का सेवन वर्जित होता है, ऐसा कहा गया है। इस महीने में भक्तों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, यह भी कहा जाता है। पर कुछ शारीरिक कष्टों के कारण कुछ नियम जितना अपने से हो सके उतना ही करना चाहिए। साथ में दाल खाना तथा दोपहर में सोना भी इसमें शुभ नहीं, अच्छा नहीं बताया गया है। तुलसी पूजा का इस महीने खास महत्व होता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की प्रिया होती है। तुलसी पूजा का भक्त भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं तुलसी पूजा से। साथ के साथ तुलसी विवाह भी, साथ में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए कहते हैं इस महीने में, तथा पूजा अर्चना की जाती है। इससे साथ में पूजन के साथ तुलसी के पत्तों को खाया भी जाता है। ऐसा बोलते हैं कि इस महीने में खूब अधिक तुलसी के पत्ते जितने हो सके खाना चाहिए, जिससे शरीर निरोगी रहता है। और साथ में हो सके तो चरणामृत के रूप में इसे खाना चाहिए। तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखकर सुबह शाम इसमें दीपक जलाना चाहिए और अपने गीतों से और भजनों से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अगर कहते हैं कि तुलसी जी का जितना हो सके इस महीने में करना चाहिए पूजन, जिससे कि यह बहुत फलदायी होता है। इस माह में किए गए जितने भी दान पुण्य के कार्य है, वह देहावसान के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और यह दान पुण्य हमारे साथ हमारे अगले जन्म तक चलते हैं, ऐसा बता दिया गया है। यह 4 गुना अधिक इस महीने में किए गए दान फलदायी होते हैं। साथ के साथ ऐसी मान्यता है कि यह अगर पूरे महीने स्नान
नहीं हो पाए किसी कारणवश, जैसे हम लोग जॉब वगैरह करते हैं, तो इस महीने के शुरुआत के 5 दिन और अंतिम दिन स्नान आदि करना चाहिए। और साथ के साथ व्रत भी अगर पूरे महीने नहीं हो पाते तो शुरू के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन जरूर करने चाहिए। यह पूरे माह के अधिक के समान ही फल देने वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। कार्तिक महीने का महत्व स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि में भी मिलता है। कार्तिक माह में लगभग 20 दिन मनुष्य को देव आराधना तथा स्वयं को पुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस महीने को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकता जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समागम बड़ी आसानी से जो हो जाता है, ऐसा कहा गया है। कार्तिक स्नान इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जाता है कि हरि जल में ही निवास करते हैं। जल के 3 कांडों में स्नान सबसे महत्वपूर्ण कर्म कांड बताया गया है। पुलस्त्य ऋषि ने भी यह कहा है कि स्नान के बिना न तो शरीर निर्मल होता है न ही बुद्धि। इसलिए इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष आराधना करनी चाहिए। साथ में भगवान कार्तिकेय का गीता का पाठ करना चाहिए। साथ के साथ कार्तिक मास महत्व का अध्याय का रोज एक पाठ करना चाहिए। जितना हो सके दान पुण्य आदि करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ चीज़ों का जितना अपने से हो सके लाभ लेना चाहिए। और साथ में दीप दान, तुलसी दान आदि जितना अपने से हो सके उतना ज़रूर ही करना चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। राधे राधे।